एडाप्टेशन बताया आपको पार्ट 1 में। अब देखिए पार्ट 2 में एडाप्टेशन जो है एक होता है एक्लाइमेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इफ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू द हाई माउंटेन्स, तो क्या क्या आप महसूस कीजिएगा, वेदर कोल्ड हो जाएगा। माउंटेन्स में जाइएगा आप, वेदर कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे आप ऊपर भी गए, ठीक है, माउंटेन्स वाले एरिया में जाइएगा तो वहां पे क्या होगा कि आप एल्टीट्यूड भी थोड़ा गेन किए, सी लेवल से थोड़ा आप ऊपर भी गए। प्लेन्स के कंपेयर में सी लेवल थोड़ा डाउन पे होता है और माउंटेन्स थोड़ा हाई लेवल पे होता है, तो वहाँ ऑटो भी नीड मोर होगा, तो आपकी बॉडी अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड पे आप अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। तो उसको एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। अडॉप्टेशन क्या होता है कि 1000 साल लगता है, उसको बहुत लंबा समय लगता है एडाप्टेशन को एक्वायर करने के लिए। लेकिन एक्लाइमेटाइजेशन क्या होता है कि एक शॉर्ट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ प्लेन से आप माउंटेन पे जा रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्या क्रिएट हुआ कि वेदर कोल्ड हो गया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस चीज के लिए हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो उसी को एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। और वहाँ पे ऑटो का नीड मोर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में आपके सराउंडिंग में वहाँ पे कम हो जाएगा। तो जिससे आप जैसे अभी यहाँ पे आप नॉर्मल जब सांस ले रहे हैं तो आपको जितनी बॉडी को ऑटो जरूरत है उतना मिल रहा है, तो लेकिन वहाँ पे जैसे ही जाइएगा उतना नहीं मिलेगा, तो ये डिमांड मोर करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग हैं, ठीक है, उसको बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक क्या है, जितना भी लिविंग है, जैसे प्लांट हो या एनिमल दोनों, तो उसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जितना भी लिविंग थिंग्स प्लांट एनिमल्स में जो भी आप ले लिए सारे, वो क्या है बायोटिक कंपोनेंट में काउंट होगा। और ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है कि ये बायोटिक मतलब हो गया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ठीक है। तो ये बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है, रॉक है, सॉइल है, एयर, वाटर, लाइट, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सारे क्या हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ये सारे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, ये सारे क्या हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा ग्रुप ले लो उसका, वो सब क्या हो गया एबायोटिक में काउंट होता है। अब देखिए सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड। कुछ प्लांट्स हम लोग देखते हैं जो क्या होता है अपने सीड से वो प्लांट्स बनता है। ऐसे नहीं कि बिना सीड्स के वो प्लांट नहीं बनता है। जैसे सीड जो होता है, अब सीड है तो वो सीड को प्लांट तक आने के लिए, वहां तक ग्रोथ उसको होने के लिए कुछ एबायोटिक फैक्टर जो है उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको कुछ एग्जांपल हम विजुअलाइज करवाते हैं, जैसे ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होता है। देखिए किस तरह से होता है बताते हैं। मूंग का एक सीड लीजिए या चना का सीड लिए थे हम लोग, एग्जाम्पल ये हम लोग किए भी थे। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये स्प्राउट करता था कब, जब इसको हम लोग भिंगा दिए पानी में, एक दिन के लिए रख दिए, उसके बाद उसको एक क्लॉथ से हम लोग जब उसको रैप करके रख देते थे, तो कुछ दिन के बाद हम लोग क्या महसूस करते थे कि उसमें एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग जर्मिनेटेड बोलते हैं। स्प्राउट मतलब वो जर्मिनेटेड हो चुका है, उसमें एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ गया है, यानी स्प्राउट हो चुका है वो मूंग में। तो अब हम लोग क्या कंडीशन करते हैं कि हम लोग एबायोटिक फैक्टर देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर से क्या इस पे असर पड़ता है। तो अगर हम सनी रूम में मान लो कि हम मूंग का चना लिए, उसको एक बोल लिए, ठीक, एक वेसल्स लिए, एक छोटा सा कटोरा लिए, उसमें डालें, उसको निकाल दिए, ठीक। और निकालने के बाद क्या किए, सनी रूम में हम जो सनी रूम मतलब जहाँ पे सूरज आ रही है वहाँ पे हम उसको रख दिए। और एक डार्क में जहाँ पे कोई लाइट ही नहीं आ रही है वहाँ पे हम रखते हैं। एक कोल्ड में रैप कर लो आप, बेशक अगर आप क्लॉथ से रैप करना चाहते हो तो क्लॉथ से रैप करके एक कोल्ड एरिया में रखो जहाँ पे कोई हीट ही नहीं है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं। तो क्या आप ये पाइए, आप देखिएगा सबको 4-5 दिन बाद या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप निकाल के देखिएगा तो जो जर्मिनेटेड होगा, जो स्प्राउट आएगा उस पर यूनिफॉर्मली वो नहीं आएगा। तो नॉट यूनिफॉर्मली आप पाइएगा कि सब पे यूनिफॉर्मली नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एबायोटिक कंपोनेंट जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है इस सब चीज़ों में, ठीक है। जहाँ पे लाइट था वहाँ पे कुछ और पा रहे हैं, जहाँ पे लाइट नहीं था वहाँ कुछ और पा रहे हैं, जहाँ पे हीट नहीं है वहाँ पे कुछ और पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एबायोटिक फैक्टर्स जो होता है आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस सब के लिए एबायोटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे माउंटेन वाले एरिया में चला गया तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मतलब यही अभी हम तो कर पाएंगे क्योंकि एक्लामेटाइजेशन हम जैसे लोग यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कर जाते हो, आप कुछ टाइम के बाद सूट हो जाता है वो इन्वायरमेंट आपके लिए, तो उसको एक्लामेटाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एडाप्टेशन क्या है कि जो आपके लिए सूट ही ना हो पाए। जैसे अभी आगे हम आपको इसको और एक व्यू पिक्चर दिखाएंगे और थोड़ा सा क्लियर करवाते हैं आपको आगे में। ऐसे यहाँ पे देखिए तो जितनी भी लिविंग, बेसिक बात यही है कि लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस सब के लिए कहीं ना कहीं
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एबायोटिक फैक्टर, जितने भी एबायोटिक फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप देख भी रहे हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक। मान लीजिए कि आप कैमल को उठा के आप समुंदर में डाल दीजिएगा, सी में डाल दीजिए, वाटर में डाल दीजिए, तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस तरह से नहीं है। तो एबायोटिक फैक्टर ये हो गया कि उसके लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, उसके लिए हीटेड वाला एरिया ही सही है, उसके लिए वाटर वाला एरिया सही नहीं है। वाटर भी क्या है, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है क्या है, वो एबायोटिक है। तो समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ओशियंस आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ बता दी कि और वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, रीजन क्या है, इतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्यों है, तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का वैरायटी आप देखिएगा। मेढक है तो मेढक में भी आप 75 तरह का मेढक का वैरायटी आप देखिएगा, इंसान है, मेढक है, कुत्ता है, जानवर, बहुत कुछ है। तो बहुत तरह का आप चीजें देख रहे हैं अपने आसपास में, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं अपने आसपास में, वाइड वैरायटी उसका बहुत तरह का है। तो इसका रीजन यही है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है अडॉप्ट डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स को इन ए डिफरेंट वे। जितना जितना एबायोटिक फैक्टर्स है, कहीं पे थोड़ा सा धूप ज्यादा है, कहीं कम है, तो वो जो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर है, जो रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, जो भी उसको मिल रहा है, वो आप सब अपने अपने डिफरेंट तरीका से उसको अडॉप्ट किया है। इस वजह से वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म में आप बहुत तरह का देख पा रहे हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है, इतना तरह का वेरिएशन इस वजह से ही दिख पा रहा है। वो अगर अडॉप्ट करके सर्वाइव नहीं करता है तो वो आपको दिखता ही नहीं। तो अडॉप्ट करके वो सर्वाइव किया है, इसलिए वो आपको दिख भी रहा है। तो ये आपको बताएं। अब देखिए डिजर्ट्स वाले एरिया में आपको दिखाते हैं कि मान लो कि हम डिजर्ट्स में आपको एग्जांपल दिए थे कैमल का, कि उसका हीट वो क्या है कि एक्चुअली कहीं ना कहीं मेन मुद्दा क्या था कि हीटेड एरिया है, तो हीटेड से बचना है। तो उसका लेग क्या है, बड़ा था, तो हीटेड से थोड़ा बच रहा था। और उसका जो और कैरेक्टेरिया था, जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, जो और जानवर से उसको अलग बनाता है, वो चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बताया था कि पसीना नहीं निकलता है एंड ऑल दैट। अपने बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है वो उतना तो नहीं जानना है, तो बस ये जानना है कि पसीना उससे नहीं निकलता है, थोड़ा सा ऊपर में है। और जो उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है खाने के बाद जो आता है, डंक जिसको बोलते हैं, वो भी उसका सूखा हुआ रहता है, तो वो ड्राई होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, और उसका और भी डीप अभी आपको इतना डीप जानना नहीं है, एक्चुअली सिर्फ इतना ही मैटर से वो अडॉप्ट नहीं कर पाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे आपको नहीं जानना है। तो उसका अब है तो टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है उसका बॉडी, तो उतना डीप तो जानना ही नहीं है, तो बताने का अभी कोई मतलब है नहीं। तो डिजर्ट्स देखिए, राइट और स्नेक जो है, डिजर्ट्स राइट में, डिजर्ट में आपको राइट भी मिलेगा, स्नेक भी मिलेगा, ठीक है। तो स्नेक तो आपको जो सैंडी एरिया है, जो सैंडी एरिया है वहाँ तो वो टच कर रहा है ना पूरा सरफेस को, तो उसको तो बहुत हीटेड महसूस होगा, हाँ। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके पास एक खूबी ये है कि स्टे करेगा इन बोरो डीप इन द सैंड। ये क्या बोलते हैं कि वो खोद कर, ठीक है ना, बालू को जो होता है ना, सैंड को, वो खोद कर अंदर चला जाएगा। तो जब ड्यूरिंग द डे क्या चला जाएगा अंदर, तो हीटेड महसूस होगा नहीं उसको, और जब नाइट होगा तो वो बाहर आता है। तो डिजर्ट्स में ये राइट और स्नेक भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग द डे वो अंदर चले जा रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा पिक्चर हमको विजुअलाइज कर रहा है, और ये बहुत सी चीज होता है लेकिन उतना भी नहीं जानना आपको। कैक्टस देखिए, अगर कैक्टस डिजर्ट में हम उठाते हैं तो कैक्टस में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। अगर आप नॉर्मल लीफ यहाँ से उठाइए और कैक्टस वहाँ से काट के लेके आइए, तो आप देखिएगा कि पानी का जो हम आपको एक एग्जांपल दिखाए थे कि पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं, तो उसको कुछ देर के बाद देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट उस पॉलीथीन के सरफेस पे आ जाता है। लेकिन इस दोनों के कंपेयर में आप कीजिएगा ना, तो ट्रांसपिरेशन कैक्टस में बहुत कम होगा, लिटिल ना के बराबर होगा एकदम। ठीक वैक्सी लेयर अपने आप को क्या करता है, ये देखिए जनरली क्या होता है कि इसका जो स्टेम जो होता है, स्टेम से ही इसका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, यूजुअली वहीं से होता है क्योंकि इसका पत्ता तो है कांटे के रूप ले लेती है। और ठीक वैक्सी सब नहीं, कुछ होता है ऐसा, कुछ हुआ कुछ दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बताया ना कि वेरिएशन है, इतना ज्यादा वेरिएशन इसी वजह से है कि सबका अपना अडॉप्ट करने का वो है। तो उस जिस हिसाब से वो अडॉप्ट हुआ उस हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। थिक वैक्सी लेयर होता है, ठीक है, अपने आप को थिक वैक्सी लेयर इस कैक्टस में भी पाया जाएगा। वहाँ के जो जितने भी डिजर्ट वाले एरिया में वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सेव करता है किस चीज से, कि वाटर वहां से आउट ना हो उसके प्लांट से, ठीक है। इस चीज के लिए मोस्ट रूट्स जो होता है इसका डीप फॉर ऑब्जर्विंग वाटर, ज्यादा से ज्यादा इनके डिजर्ट वाले एरिया में आप जाइएगा ना तो वहां आप देखिएगा तो इनके रूट्स जो होता है ज्यादा से ज्यादा अंदर गए हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करे, क्योंकि एक तो वाटर डिफिशियंसी ऐसे ही है वहाँ उस एरिया में। तो ये सारे चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से अलग बना रहा है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से हैबिटेट कर पा रहे हैं। यही मेन चैप्टर है, वही मेन चीजें हम आपको बता रहे हैं। माउंटेन रीजन्स में अगर आप जाके देखिएगा तो वहाँ का जो ट्री होगा वो कौन शेप में होता है, कौन शेप में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रांचेज भी बहुत सारा दिखेगा। यूजुअली तो आप सब स्लोपिंग ब्रांचेज होते हैं, मोस्टली आपको कौन शेप में मिलता है।
और इन मोस्टली का बहुत सारा का जो पत्ते होंगे पेड़ के वो सारा निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब चीजें क्या करता है, इसको बचाता है रेन वाटर से। जो वहाँ बारिश होता है तो वाटर वहाँ जमे नहीं, वो कौन से रहेगा तो ढल के गिर जाएगा। स्नो जो हो गया वो भी वहाँ जमे नहीं, गिर जाए। तो ये सब चीजें की वजह से वो क्या कर पा रहा है, वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है। समझ रहे हैं? तो माउंटेन रीजन्स में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सारे वेरिएशन आपको दिख रहे हैं कि नहीं। एनिमल्स जो होगा वहाँ का थिक स्किन का होता है, फर होता है उसमें। जैसे याक ले लीजिए, वहाँ का जो आपको माउंटेन रीजन में आपको याक मिलेगा, तो याक जो होता है उसका हेयर होगा उसके पूरे बदन पे होते हैं, तो उसको सेव करता है ठंडे से, ठीक है, बचाता है। स्नो लियोपार्ड जो होता है उस पर फर होता है, इवन उसका फर जो आपका पैर होता है ना, तो उस वहाँ तक होता है, इवन उसको भी सेव करता है। तो ये सारे चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके वहाँ पे वो सर्वाइव इजीली कर पा रहा है। इसलिए वो उस इन्वायरमेंट के लिए एडाप्टेशन हो चुका है उस इन्वायरमेंट के लिए, उस चीज़ के लिए, उस इन्वायरमेंट में वो आराम से अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है। ग्रासलैंड वाला एरिया में अगर आप जाते हैं तो जैसे आपको डियर दिखेगा, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीथ होता है ताकि वो आराम से वहाँ का जो भी आपका पेड़ वगैरह पौधा वगैरह है उसको खा सकता है, ठीक है। लायन है ग्रासलैंड में, आप देखिएगा वेरिएशन देख रहे हैं कितना है। लायन है, अब लायन क्या है, उसको इजिली अब फ्रंट पे उसका आँख होता है। अभी डियर क्या है, डियर का साइड वाइज आँख होता है, ठीक है, साइड वाइज आँख होता है ताकि वो चारों ओर देख सकता है। तो अगर कोई आ रहा है उसको प्रीडेटर देखिए क्या होता है। एक्चुअली प्रीडेटर आपको बताते हैं कि एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। ऐसा एनिमल्स को बोलते हैं प्रीडेटर, जो खुद क्या करता है, मारता है और खाता है दूसरे एनिमल को, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं। प्रे क्या बोलते हैं कि एन एनिमल इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल। तो एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को मार कर खाता है, तो उसको एक एनिमल जो किल्ड करता है और ईटन बाय अनदर एनिमल एंड ईटन बाय अनदर एनिमल। दूसरे एनिमल के द्वारा क्या होता है, जो एनिमल मर जाता है और उसको खा जाता है दूसरा एनिमल, तो उसको बोलते हैं प्रे, कि वो शिकारी किया, दूसरे एनिमल को मार कर खा गया। तो इस चीज को प्रोसेस को क्या बोले, प्रे बोले। और प्रीडेटर क्या होता है कि जो करता है, एन एनिमल जो एनिमल है जो करता है, जो मारता है, जो खाता है दूसरे एनिमल को, तो उसको प्रीडेटर बोलते हैं कि जो एनिमल ये किया। और ये क्या है कि प्रोसेस हुआ कि आया किसी को मार कर खाया, यानी शिकारी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारी हो गया। ये कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार कर खाया, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं, शिकार करना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज है, प्रे है, ये प्रीडेटर है। तो एक्चुअली जब ग्रासलैंड में आप देखिएगा कि डियर क्यों वहां पे सर्वाइव कर पा रहा है, लायन वहां पे क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, तो डियर इसीलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग टीथ है, तो पेड़ पौधा आराम से खा सकता है। उसके जो हेड जो होता है, हेड वहाँ पे आप उसका आँख देखिएगा, जब वहाँ पे उसका आँख होता है तो उस चारों ओर आराम से देख सकता है कि कोई प्रीडेटर, जैसे लायन प्रीडेटर, लायन मार के खाता है ना डियर को, तो लायन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। तो ये जब लायन मार के खाएगा डियर को, तो उस समय ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रे, ये शिकार कर रहा है डियर का। तो उसके जो हेड के पास, हेड पे होता है उसका, तो वो जो उसके वजह से वो चारों तरफ देख पाता है, ठीक है, तो वो आराम से भाग सकता है, ठीक है, तो इस वजह से सर्वाइव कर रहा है। तो और भी बहुत सा फैक्टर है, आप एक विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं फैक्टर। लायन जो होता है उसका सामने आंख होता है कि खटाक से आए और एकदम किसी पे भी हमला कर सकता है। उसका फ्रंट वाला दो लेग जो होता है उसमें आप देखिएगा ना, तो एक क्लॉ क्या बोलते हैं कि एक नाखून सा होता है, उस चाहे तो अपना अंदर भी, जैसे छिप किसी को शिकारी इसको करना है, लायन को शिकार करना है, तो वो जब बैठेगा तो वो तो अपना अंदर कर लेगा। तो इसके पास देखिए ये भी है कि वो अपना अंदर कर सकता है, वो जो क्लॉ होता है उसका वो अंदर कर सकता है। क्लॉ मतलब क्या होता है, यू ऐसे जो नाखून सा स्ट्रक्चर का, नेल सा स्ट्रक्चर का रहता है उसका, तो वो आगे का दो फ्रंट वाला लेग्स भी होता है, तो ये चाहेगा तो अपना अंदर कर सकता है। इसका कलर भी देखते हैं, ये चाहे ड्राई वाला जितना भी वहाँ पे ड्राई पौधा वगैरह है अगर, तो उसके अराउंड वो छिप भी सकता है, ठीक है, तो आराम से। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको वहाँ पे उस अडॉप्ट कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो जानना क्या था, सिर्फ जानना बस यही था कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, उसका हैबिटेट क्या, कहाँ रहता है, ये यहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है, तो यही बेसिक चीज़ है जो आपको जानना है, ठीक है। अगर देखिए कोई ओशियंस वाले अगर मैं आपको उठा के कोई चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो ओशियंस में क्या होता है कि आपको ओशियंस में हम बताए थे कि जैसे फिश होता है, तो फिश तो स्ट्रीम लाइन शेप का होता है, तो इजीली वो क्या कर सकता है, और भी उसका और भी जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा है, तो उसमें से एक स्ट्रीम लाइन फैक्टर भी है जो कि उसको हेल्प कर रहा है इजीली वहाँ पे मूव करने में, स्विम करने में। लेकिन ओशियंस में स्क्वैड्स भी पाया जाता है, ऑक्टोपस भी पाया जाता है, इसका तो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है। ऑक्टोपस अब देखिएगा, ऑक्टोपस देखते होंगे तो उसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, उस ऐसा यूं स्ट्रीमलाइन नहीं है वो, मतलब स्ट्रीमलाइन में कहने का मतलब यूं इस तरह का शेप नहीं है उसका, ठीक, वो ऐसे
चौड़ा सा है, गोल सा है, तो स्ट्रीमलाइन जब शेप नहीं है स्क्वायर से ऑक्टोपस का, और स्टील वहाँ पे पाया जाता है। और एक्चुअली आप देखिएगा स्क्वायर्स या ऑक्टोपस तो डीपर नियर सी बेड जो समुद्र है, तो उसके जो सी बेड सबसे नीचे वाला जो तल होता है उसको सी बेड बोलते हैं, उसके नज़दीक में उसके बहुत डीपर रहता है, वो नियर सी बेड होता है वो, ठीक है। उसके पास भी गिल्स होता है, तो आराम से वहाँ से आप सांस ले सकते हैं, गिल्स है, ऑक्सीजन को वाटर में जो ऑक्सीजन दिया वहाँ से खींच लेगा। लेकिन जो बेसिक सी बात ये है कि स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, बट ये अपने आप को ना अंदर में स्ट्रीमलाइन शेप बना सकता है, ठीक है। अपना बॉडी को उस तरह से बना लेता है ये, ठीक है, ड्यूरिंग द वाटर। तो ये चीजें हैं, तो फिर भी आप ये सर्वाइव कर पा रहा है, देख रहे हैं क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास एटलीस्ट गिल्स है। अगर गिल्स नहीं रहता तो ये सर्वाइव कैसे कर पाता, वहाँ पॉसिबल था सर्वाइव करना, कैसे सांस लेता हूँ, अंदर ही रह जाता। तो ये अगर और भी फैक्टर समझ रहे, बहुत सा फैक्टर होता है जो इसको वो करता है, जिसमें से हम आपको कुछ फैक्टर एक विजुअलाइज करवा रहे हैं, ठीक। डॉल्फिन अगर आप देखते हैं तो इसके पास नो गिल्स, कोई गिल्स नहीं होता है। व्हेल से देखिएगा नो गिल्स होता है, तो ये आप सांस लेने के लिए अंदर तो रहेगा नहीं, इसको बाहर आना पड़ेगा। तो आप देखते होंगे ये नॉस्ट्रिल या ब्लो होल बोलते हैं, इससे ही सांस लेता है। तो देखते होंगे कि आप डॉल्फिन वगैरह ऐसे यूं बाहर उछल के जो आता है, तो एक्चुअली सांस ही लेने के लिए आता है। अगर ये स्क्वायड ऑक्टोपस इतना सी बेड के अंदर पाया जाता है, वहाँ पे शिकारी करता है, छोटा छोटा जो भी है ऑर्गेनिज्म को, जो भी है प्लांट पौधा ये सब खाता है। तो बेसिकली हम कहने का मतलब ये है कि उतना अंदर से ये बाहर पॉसिबल है नहीं है, तो बहुत सारा फैक्टर होता है, लेकिन उतना मत जानिए आप। बस अभी सिंपल इतना जानना है कि स्क्वायड ऑक्टोपस स्ट्रीमलाइन नहीं सेफ है। सोचिए स्ट्रीमलाइन से कहीं फिर भी ये सर्वाइव कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास एटलीस्ट गिल्स है, जो एक नेसेसिटी है। विदाउट सांस तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन अगर बॉडी में होगा ही नहीं तो आप कैसे रह पाइएगा? जो भी फंक्शन रिक्वायर्ड है तो वो फंक्शन तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो क्या क्या फंक्शन रिक्वायर्ड है, ये सब एक चैप्टर ही अलग है। तो अभी मैं बताऊंगा तो सब हौच पौच हो जाएगा, समझ नहीं पाइएगा। जो मैं मुद्दा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका अलग हो जाएगा, और जो बीच में जो घुसाऊंगा वो अलग हो जाएगा। इसलिए अभी मिक्स नहीं कीजिए, जो चीज़ें हैं मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। तो ये देखिए नॉस्ट्रिल हो गया, ब्लो होल्स एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी है, सब टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। 6 क्लास का स्टूडेंट है तो इसे मालूम होना चाहिए, आपको यूज करना है, आपको लिखने के लिए। ब्लो होल्स क्या होता है? एक्चुअली ब्लो होल्स क्या होता है कि कोई भी बड़ा एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ठीक है, उसके हेड के ऊपर पे जो होल्स होता है उसी को ब्लो होल्स बोलते हैं। तो उसी से वो सांस लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं इस सब टर्मिनोलॉजी को। अब देखिए कुछ होता है जो फ्लोट करता है, कुछ होता है, अगर आप बहुत सा प्लांट उठाइएगा ना, तो अब एक्वेटिक प्लांट है, जैसे ओशियंस की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो एक्वेटिक अगर प्लांट्स की बात करते हैं, ये सब क्या था? टेरेस्ट्रियल था, ठीक है। ये सब टेरेस्ट्रियल आपका एग्जांपल था, ये एक्वेटिक का एग्जांपल हो गया आपका। तो अब देखिए कुछ प्रीडेटर है, ये कुछ अगर प्लांट्स का बात करते हैं तो कुछ प्लांट्स हैं जो फ्लोट करता है, कुछ है जो सबमर्ज्ड है, मतलब अंदर ही है, और कुछ है जो फ्लोट नहीं, मतलब उसका रूट्स जो है सॉइल के अंदर है और वो बाहर है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें हैं जो इतना तरह का आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा। अगर सी में, लेक में आप देखते हैं, सी हो गया, लेक हो गया, आपका पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, इस सब तो इस तरह का पौधे भी आपको दिखने को मिलेंगे। ये कुछ होगा कि आप देखिएगा ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है, कुछ है कि अंदर में है सबमर्ज्ड, ठीक है। कुछ आपको महसूस होगा कि अंदर से सॉइल से पूरा वो सॉइल में उसका रूट्स गया हुआ है और वो बाहर है। तो एक्चुअली जो होता है, जो सॉइल्स के अंदर होते हैं और उसका वो उस सॉइल्स के अंदर उसका रूट्स गया हुआ था और वो पानी के ऊपर बाहर आ जाता है, तो वो जो होता है लॉन्ग होता है, ठीक है। उसका स्टेम देखिएगा तो लॉन्ग होगा, हॉलो होगा, लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। कुछ होता है जो सबमर्ज रहता है तो उसका बहुत सा उसमें देखिएगा तो रिवर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो ये सब चीज था जो छोटा छोटा अच्छा। फ्रॉग भी आप देखिएगा पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स में अगर आप उठा के देखते हैं फ्रॉग, तो वो भी पानी के अंदर पाया जाता है। तो उसका वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो पैर होता है ना, वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो हेल्प करता है उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो आपको बेसिक यही जानना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स, इसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में करता हूँ इसका।